हेलो दोस्तों, छात्रों, भाई एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। इससे पहले आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उन्होंने हम आपको विस्तार से मैंने बारीकी से समझा दिया है। आज हम लोग सीधे बात करेंगे टॉपिक पर, जो हम लोगों का एपी का जो लेसन है, प्रत्येक लेसन का एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आप घर बैठे जो है मैथ का तैयारी हमारे इस स्मार्ट जीएस 2.0 चैनल के माध्यम से करें। और जहां भी आप लोगों को समस्या होगा वह टेलीग्राम पर या फिर हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं और आपका वो समस्या को भली भांति निदान किया जाएगा। तो हम लोग कल एपी के बारे में पढ़े थे और एपी का आज क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा हमारा यह पढ़ाने का तरीका या फिर बताया हुआ अगर हिसाब आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसमें कमी मत करिएगा। शायद आपको इतना अच्छा से यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगा एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब दिया हुआ जो प्रश्न होगा, क्या यह प्रश्न एपी के रूप में है या एपी के रूप में नहीं है। कल मैंने आपको क्या बताया था, याद है? एपी के रूप में कौन होगा? एपी के रूप में दिया हुआ कोई संख्या, अंकों का सीरीज एपी में वो होगा जिसका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ रहेगा और सभी के बीच का अंतर जो सार्वंतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो बराबर होगा। एपी का रूप होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप होगा। अगर नहीं होगा अंतर सबका समान तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप नहीं होगा। चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन पर बात करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया है। तो सबसे पहले एक बात समझिए, एक आपका जो होता है ना भाड़ा, जो है दो प्रकार का होता है। एक आपको होता है नियत भाड़ा, ठीक है, और एक आपका होता है अतिरिक्त भाड़ा। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि नियत भाड़ा क्या होता है, अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। ये बहुत बारीकी से बताते हैं, ध्यान देना होगा अच्छा से। देखिए, नियत भाड़ा जो है ना, इसको हम फिक्स रेट बोलते हैं या जो उसका चार्ज फिक्स चार्ज बोलते हैं, जान जाइए नियत भाड़ा। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा जो होगा, अतिरिक्त देना होगा, एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो अतिरिक्त भाड़ा कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यह x और यह y है, दो स्थान है। दो स्थान से कोई एक p आदमी जो है चलना प्रारंभ कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये दो स्थान है, स्थान जो है x है और स्थान जो है वो y है, ठीक है, दो स्थान है। कोई एक व्यक्ति जो है गाड़ी में सवार होकर के x जगह से, है ना, x स्थान से गाड़ी में सवार होकर के वह y जगह जाने के लिए बात करता है। गाड़ी ड्राइवर से वह बात करता है x स्थान से y तक वो जाएगा। तो ड्राइवर ने p आदमी को कह दिया कि x स्थान से y स्थान, चाहे किलोमीटर जो भी हो, हम यहां पहुंचाएंगे तो आपको हम 10 रुपया लेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्वेश्चन से हट करके है, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपया है। और यदि आप y के बाद, यानी y के बाद अगर इच्छा होगा, कोई दोस्त हमारे t स्थान पर, कई एक मेरा दोस्त खड़ा है, इसके बाद यहां जाता हूं, तो x जगह से y तक का जो रेट बता दिया कि हम 10 रुपया लेते हैं x से y तक का। ओके, तो ये 10 रुपया जो है फिक्स कर दिया कि x से y तक जाइए, उतर जाइए, 10 रुपया आप उसको दे दीजिए। लेकिन अगर y के बाद, y स्थान के बाद अगर आगे बढ़िएगा तब आपको प्रत्येक किलोमीटर जो है बढ़ा करके प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। क्लियर? तो एक p नाम का आदमी क्या किया, x से y स्थान पर गया, चाहे किलोमीटर जो भी हो, किलोमीटर को मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिक्स भाड़ा यहां से यहां तक है। यहां पर y जगह पर पहुंच गया, उसका एक और दोस्त था s, उन्होंने इसको कहा कि तुम चले आओ t स्थान पर। इन्होंने y
स्थान पर उतरने के बजाय ड्राइवर से बात करता है, भैया मुझे और टी स्थान पर जाना है। इन्होंने कहा आपको 5 रुपया प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद अगर 1 किलोमीटर और बढ़ेगा 10 रुपया तो आप फिक्स था जानिए, 10 में जोड़ दीजिए 5, 10 + 5 ही 15 हो जाएगा। फिर यहां से आगे बढ़ेगा किलोमीटर, 5 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। फिर यहां पर जोड़िए 5, 25 हो जाएगा। टी स्थान पर जाते जाते जो है यहां से 1 2 3 4 किलोमीटर हो गया। 5 रुपया हिसाब से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा 20 रुपया हो गया, और 10 इसका यहां से यहां तक का था 30 रुपया भाड़ा इसको जो है ना एक्स स्थान से टी स्थान तक लगेगा। यानी जहां तक हमको जाने की बात है उसके बाद जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर जो रुपया लगता जाएगा वो उसका अतिरिक्त भाड़ा होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लिए नियत भाड़ा और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ध्यान दीजिए, वही बात कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। यानी एक एक्स, जैसे हम आपको बताए थे एक्स से वाई स्थान तक जाने के लिए, देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, सॉल्व इसको कैसे बड़ी बारीकी से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर मैंने एक संख्या रेखा खींच दिया, ठीक है, एक्स एक स्थान है, एक स्थान वाई है ना। एक्स स्थान से वाई स्थान तक एक व्यक्ति को जाना है, क्या चीज से जाना है, तो टैक्सी से जाना है, ठीक है। यहां से यहां तक जाना है वाई स्थान तक, और इसके आगे भी एक स्थान जेड स्थान है, 3 स्थान है। तो कहता है क्या प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है। यानी आप एक्स से वाई तक जाइएगा तो आपको यहां से यहां लगेगा केवल 15 रुपया, फिक्स भाड़ा कर दिया गया। उसके बाद एक्स्ट्रा आप जितना जाइएगा 8 रुपया आपको किलोमीटर के हिसाब से जुटता जाएगा। इसके बाद अगर यहां पर गए 1 किलोमीटर बढ़ गए तो यहां पर यहां से 15 था, 15 में 8 जोड़ दीजिए 23 हो गया। फिर आगे बढ़िएगा, फिर जोड़िएगा 23। 1-1 किलोमीटर आप जुड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, 8-8 रुपया उसमें जुड़ते जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मान लीजिए पहले किलोमीटर के लिए 15 था, फिर प्रत्येक किलोमीटर 8 जोड़िए, तब 15 + 8, 15 8 23, फिर 23 + 8 31, फिर 31 + 8 39, फिर 39 + 8 47। इस प्रकार से आपको बढ़ते जाएगा, 1-1 किलोमीटर बढ़ते जाइए, आपको जो है ना रेट उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है, क्या यह एपी में है अथवा नहीं है, हम चेक करते हैं। लिखेंगे चूंकि प्रथम क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम, ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है, जो बात प्रश्न में दिया हुआ है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त, है ना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। कितना रुपया, 8 रुपया। अब देखिए, अब क्या होगा, एपी के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। पहले के लिए कितना 15, फिर बढ़ेगा 1 किलोमीटर, तब 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर बढ़ा, 23 8 31 हो जाएगा। फिर बढ़ेगा 31 8 39, फिर बढ़ेगा 39 8 47। इस प्रकार से आगे बढ़ल जाएगा, ये कहां तक, अनंत तक ये बढ़ता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर बढ़ेगा 8-8 रुपया बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या देखें, 15 15 8 23 23 8 31 31 8 39 39 8 47 करके अनंत तक। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि प्रथम पद एपी का प्रथम पद को A1 15 हो गया, दूसरा पद कौन सा पद, दूसरा पद A2 बराबर 23 हो गया। इसका हम लोग सारबंतर ज्ञात करेंगे, D हो जाएगा A2 घटा A1, यानी सारबंतर D बराबर 31, 23 में से घटाइए 15, 23 में घटाइए 15, तो सारबंतर जो इसका हो जाएगा, सारबंतर D बराबर 15 8 23।
देखिए सार्वंतर 23 निकल गया। अब आपको विश्वास नहीं होगा बनाया गलत है कि सही है, फिर आप क्या करिए, पुनः अगर चेक करना चाहते हैं, A1 A2 हो गया ना, अब कर लीजिए A3 घटा A2, यानी A3 घटा A2 कर लीजिए, यानी अगर फिर हम निकालेंगे सार्वंतर A3 घटा A2 कर लीजिए, यानी D बराबर A3 का वैल्यू कितना है 31 है, A2 का कितना है 23 है, यानी फिर आप करके देख लीजिए सार्वंतर D बराबर फिर भी तो 8 निकलता है, तो सभी के बीच का अंतर 8 8 8 है, लिखेंगे अतः अतः यह श्रेणी एपी के रूप में है, एपी के रूप में है। क्लियर? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ठीक है, एक तो आप लोग समझ में आ गया। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए मान लीजिए यह जो है एक सिलेंडर है ना, यह सिलेंडर है, इसमें जो है वायु भरा हुआ रहता है। ठीक है, प्रश्न देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये एयर टैंक है ना, ये एयर टैंक है, इसमें हवा भरा हुआ रहता है। अब इसमें कितना हवा भरा हुआ है वो बात मुझे नहीं पता है, कितना किलो में भरा हुआ है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हवा किलो में ही होता है, मापा जाता है, या फिर ऐसे हम लोग मापते हैं तो जान जाइए। ठीक है, बाकी प्रेशर है, दाम में आएगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है हवा भरा हुआ है, इसमें कितना हवा भरा हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि प्रत्येक बार जो है हवा निकालने वाले पंप जो है उसका 1/4 भाग क्या करता है, 1/4 भाग इसका जो है ना वो निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें हवा कितना मुझे पता तो है नहीं, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, लिखा माना कि बेलन में हवा की मात्रा, मैंने हवा की मात्रा को 1 मान लिया है ना, परसेंट में भी 100% हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1, तो आपने जो हवा की मात्रा 1 रखा है ना उसको A1 मान लिया, A1 का मान इसको हम क्या रख लिए 1 मान लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न से तो क्या हुआ, A1 का 1 मान रखा, तो A2 A3 तो मुझे पता नहीं है, हमने क्या किया A2 बराबर रखा, A2 बराबर क्या रखेंगे, कुल हवा कितना है 1 माने, कुल हवा क्या है 1, इसलिए यहां पर लिखे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, तो किस हवा का 1/4 भाग निकालने पर, कुल हवा मान लीजिए A1 1 माने हैं, 1 में से घटाएंगे 1 का 1/4 भाग, 1 में से घटाएंगे 1 में से घटाएंगे 1 का 1/4 भाग है ना, 1/4 भाग, तो बचा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर बचा हवा की मात्रा, 1 में से घटाएंगे 1 का 1/4 भाग है ना, 1 का 1/4 भाग, तो हमने क्या किया 1 घटा 1 एकम क्या हो जाएगा 1/4, अपना मान से 1 मान लिए, 4 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 में भाग देंगे 1 से 4 4 एकम 4, 4 में भाग देंगे 4 से 1 एकम 1, 4 में से गया 3 भाग, यानी 3/4 भाग, यानी A2 आपका जो हो गया A2 हो गया आपका 3/4 भाग, क्योंकि प्रत्येक बार यह कुल हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। A2 निकल गया 3/4 भाग, अब A3 निकालें, तो A3 कैसे निकालेंगे, फिर आ जाइए 3/4 भाग का 1/4 भाग निकाला जाता है, 3/4 भाग जो हवा है उस 3/4 भाग का 1/4 भाग फिर निकाला जाता है, 3/4 में से घटाएंगे 3/4 का 1/4 भाग, कुल हवा अभी कितना बचा A2 में 3/4, इसका ये हुआ कुल हवा, इसका 3/4 भाग निकालना होगा, तो 3/4 का 1/4 भाग निकाला जाता है, 3/4 घटा 3 एकम 3/4 चौक 16 कटेगा तो नहीं है, यहाँ पर 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 में भाग देंगे 4 से 4 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 16 में भाग देंगे 16 एक बार में, 1 तिया 3, 12 में 3 गया 9/16 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा A1 मान लिए थे 1, A2 निकल गया 3/4, A3 निकल गया 9/16। अब इसको AP के फॉर्म में हम बैठा करके देखते हैं क्या यह AP का वास्तविक फॉर्म है अथवा नहीं है। समांतर श्रेणी AP A1 1, A2 3/4,
A3 9/16 हमने यहाँ पर लिख भी दिया, A1 A2 और A3 लिख दिया। सार्वंतर फिर निकालना होगा। सार्वंतर D बराबर A2 घटा A1 होता है, D बराबर 3/4 घटा 1, 3/4 A2 हुआ, A1 हो जाएगा 1, अपना मन से 1 मान लिए, D बराबर 4 1 के लघुत्तम 4,